बैंक। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अराउंड जीके में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली। दोस्तों, ये टॉपिक 6 वीडियो में बना हुआ है, जिसका दूसरा भाग है बैंक। इस वीडियो में हम भारत के सभी बैंक के कार्य और उनके प्रकार के बारे में विस्तार से बिंदु वाइज चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक विशेषकर रीट के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। रीट की परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बैंक वह वित्तीय संगठन जो लोगों की जमा स्वीकार करते हैं तथा ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं, बैंक कहलाते हैं। बैंक शब्द इटालियन शब्द बैंको तथा बैंक जर्मन शब्द बैंके से बना है। बैंक वह संगठन है जो जनता से जनता के मध्य कार्य करता है, जनता की जमाओं को स्वीकार करता है तथा वही जमाओं को ऋण के रूप में उपलब्ध करवाता है। बैंक द्वारा जनता के मध्य एक एजेंट के रूप में कार्य किया जाता है। बैंक के कार्य। बैंकों के कार्य। बैंक के कार्यों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राथमिक कार्य, जिसका पहला पॉइंट है जमा स्वीकार करना। बैंक द्वारा बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा, सावधि जमा, एफडी इत्यादि के माध्यम से जनता की जमाओं को स्वीकार किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट है ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। बैंकों द्वारा अग्रिम ऋण सुविधा, अधिनिकासी, ओवरड्राफ्ट, होम लोन, गोल्ड लोन इत्यादि द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तीसरा पॉइंट है साख सृजन करना। चौथा पॉइंट है विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री करना। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है गोल्ड की खरीद बिक्री का कार्य करना। बैंकों के दूसरे हैं द्वितीय कार्य, जिसका पहला पॉइंट है चेकों के भुगतान का कार्य करना। दूसरा है भुगतान एजेंट के रूप में कार्य करना। तीसरा है कंपनी के शेयर तथा बॉन्ड की खरीद से वित्तीय सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। चौथा है लॉकर सुविधा उपलब्ध कराना। पांचवा है एटीएम कार्ड सुविधा, डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध कराना। छठा है ई बैंकिंग व मोबाइल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। सातवां है विदेशों से किए गए आयात पर भुगतान गारंटी सुविधा उपलब्ध करवाना। और आठवां लास्ट पॉइंट है बीमा सुविधा उपलब्ध करवाना। बैंकों के प्रकार। बैंकों के प्रकार। बैंकों के प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अनुसूचित बैंक। वो बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 में उल्लेखित है तथा जिनकी कुल या प्रदत्त पूंजी का कम से कम 5 लाख रुपए आरबीआई में जमा हो, अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। ये बैंक ग्राहकों के हित तथा संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। इसका बी है गैर अनुसूचित बैंक। वह बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 में शामिल नहीं किए गए हैं, अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। इन बैंकों को आरबीआई से कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। आरबीआई इन बैंकों को कंपनी अधिनियम द्वारा नियंत्रित करता है। अब हम इन दोनों तरह की बैंकों की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ए अनुसूचित बैंक। इसका पहला पॉइंट है वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक। वे बैंक जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, वह व्यापारिक बैंक कहलाता है। यह बैंकिंग एक्ट 1949 के तहत जो बैंक लाभ के उद्देश्य से लोगों की जमा स्वीकार करते हैं, वे ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं, व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। इसमें है इकाई बैंक, जिसमें एक ही कार्यालय द्वारा संपूर्ण बैंक का संचालन किया जाता है। शाखा बैंक। इस प्रक्रिया में एक मुख्यालय तथा कई शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सार्वजनिक बैंक। वह बैंक जिस पर सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है। ये बैंक 2 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक या गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। निजी बैंक। वह बैंक जिस पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। ये बैंक 2 प्रकार के होते हैं, देशी निजी बैंक या विदेशी निजी बैंक। जिस देशी निजी बैंक का उदाहरण है एचडीएफसी यस बैंक और विदेशी निजी बैंक का उदाहरण है एचएसबीसी बैंक। अब है राष्ट्रीयकृत बैंक। वह बैंक जो अपनी स्थापना के समय निजी क्षेत्र में तथा बाद में सरकार द्वारा जिन्हें अधिग्रहित कर लिया गया, वे राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 11 है। भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए थी। ये 14 बैंक थे, जिसमें पहला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक,
इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। ये बैंक निम्न थे, जिनमें पहला आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू इंडिया बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। नोट: वर्ष 1993 में न्यू इंडिया बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में करने से राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 रह गई। पीजे न्यायिक समिति 2014 की सिफारिश से बैंक विलय के परिणाम स्वरूप वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 11 है। अप्रैल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक तथा देना बैंक का विलय कर दिया गया। अप्रैल 2015 में पहला है पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक को, कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक को, यूनियन बैंक में कॉरपोरेशन बैंक व आंध्रा बैंक का विलय कर दिया गया। गैर राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक बैंक वे बैंक जो स्थापना के समय से ही सार्वजनिक स्वामित्व में थे। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI गैर राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। इन तीनों बैंकों को मिलाकर वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक के अधीन कई आनुषंगिक बैंक स्थापित कर दिए गए जो कि निम्न हैं: स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर व जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर तथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का 2008 में तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का 2009 में भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। अप्रैल 2017 में भारतीय स्टेट बैंक ने 5 आनुषंगिक बैंक तथा भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया गया। वर्तमान में देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक तथा दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तथा कृषि क्षेत्र में वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। इन बैंकों की स्थापना RG सरैया समिति 1972 की सिफारिश पर की गई थी। इन बैंकों में 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की, 35% हिस्सेदारी व्यापारिक बैंक की तथा 15% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है। 1975 में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी जो कि निम्न है: भिवानी हरियाणा, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, मालदा पश्चिम बंगाल। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या बढ़कर 196 तक पहुंच गई थी, जिसे घटाकर वर्तमान में 38 कर दी गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा इनकी संख्या घटाकर 35 करने का प्रावधान किया गया है। गोवा व सिक्किम में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। अब है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक सहकारी सिद्धांत पर आधारित है। ये बैंक राज्य सरकार के कानूनों के अधीन कार्य करते हैं। इस बैंक के शेयरधारक मिलकर निदेशक मंडल का गठन करते हैं। सहकारी बैंक 2 प्रकार के होते हैं। पहला शहरी सहकारी बैंक, दूसरा ग्रामीण सहकारी बैंक। ग्रामीण सहकारी बैंक ग्रामीण सहकारी बैंक का ढांचा 2 प्रकार का होता है। प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत की गई थी। शहरी सहकारी बैंक उपनगरीय व कस्बा क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन बैंकों की स्थापना की गई थी। सहकारी समिति अधिनियम 1912 तथा बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत इन बैंकों का गठन किया गया। हाल ही में बैंक विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 पारित किया गया, जिसके तहत बैंक विनियमन अधिनियम 1949 की सभी धाराएं शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होंगी। राज्य सहकारी बैंक वे बैंक जो एक ही राज्य में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। बहुराज्य सहकारी बैंक वे बैंक जो एक से अधिक राज्यों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराते हैं। नचिकेत मोर समिति की सिफारिश के आधार पर सूक्ष्म क्षेत्रों में वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 2 नए प्रकार के बैंकों की स्थापना की गई है। पहला है लघु वित्तीय बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक 10 और भुगतान बैंक पेमेंट बैंक 11। लघु वित्त बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक इन बैंकों की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है। ये जमा सुविधा उपलब्ध कराता है। ये अधिकांश ऋण सुविधा सूक्ष्म क्षेत्रों में उपलब्ध करवाता है।
एटीएम कार्ड अर्थात क्रेडिट व डेबिट कार्ड सुविधा उपलब्ध करवाता है। इनकी 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। अगला है भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक। इनमें 100 करोड़ रुपए की पूंजी आवश्यक होती है। ये बैंक 1 लाख रुपए तक की जमा सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ये बैंक ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं कराते हैं। ये डेबिट कार्ड सुविधा उपलब्ध कराते हैं परंतु क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं कराते। ये बैंक पूंजी सहकारी परिसंपत्ति में निवेश करता है। अब है घरेलू महत्व के महत्वपूर्ण बैंक, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेड बैंक्स, DSIB। वे बैंक जो वित्तीय रूप से मजबूत हो तथा जिनकी कुल पूंजी सकल घरेलू उत्पाद का 2% या उससे ज़्यादा हो, या जो टू बिग टू फेल अर्थात जिनका डूबना संभव नहीं हो तथा जिनका संगठन स्थिर हो, वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में 3 बैंकों को यह दर्जा प्राप्त है, भारतीय स्टेट बैंक को, ICICI को और HDFC बैंक को। अगला है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इनकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन की गई है। ये मांग जमा स्वीकार नहीं करते हैं, ये निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होते हैं अर्थात चेक जारी नहीं करते हैं। ये जमा पर बीमा सुविधा की उपलब्धता नहीं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा बैंक, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक की स्थापना अप्रैल 2015 में की गई थी। इसकी पूंजी 20,000 करोड़ रुपए है और इसकी गारंटी पूंजी 3,000 करोड़ रुपए है। ये बैंक SIDBI के आनुषंगिक रूप में कार्य करते हैं। इनका प्रमुख कार्य है सूक्ष्म क्षेत्रों में वित्तीय सुविधा की उपलब्धता बढ़ाना, सूक्ष्म इकाई को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने वाले संगठनों को वित्त सुविधा उपलब्ध कराना, सूक्ष्म क्षेत्रों के ऋणों को गारंटी प्रदान करना। यह एक पुनर्वित्त निकाय है। नेक्स्ट है बैड बैंक, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों NPA की समस्या के निराकरण के लिए जिस बैंक की स्थापना की गई वह बैड बैंक कहलाता है। नेक्स्ट है गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वह ऋण जिसकी पुनर्वापसी 90 दिनों तक नहीं हो। नेक्स्ट है उद्देश्य बैंक, वे वित्तीय संगठन जिनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होकर किसी विशेष क्षेत्र को प्रोत्साहित करना होता है, उद्देश्य बैंक कहलाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, NABARD। नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड की प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ रुपए थी, जो कि वर्तमान में 5,000 करोड़ रुपए है। वर्तमान में नाबार्ड की 1% हिस्सेदारी रिजर्व बैंक के पास तथा 99% हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास है। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताला हैं। नाबार्ड के कार्य, यह कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है। यह व्यापारिक बैंकों, ग्रामीण तथा सहकारी बैंकों को दीर्घकालीन व मध्यकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। तीसरा है सहकारी तथा ग्रामीण बैंकों को बीज, उर्वरक व कीटनाशक हेतु अल्पकालिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। चौथा, नाबार्ड एक पुनर्वित्त संगठन है जिसके द्वारा कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती, बल्कि वित्तीय संगठनों की सहायता से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पांचवा, नाबार्ड द्वारा व्यापारिक बैंक, ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंकों का निरीक्षण व पर्यवेक्षण किया जाता है। छठा, यह ग्रामीण विकास व रोजगार सृजन हेतु वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है। किसान क्रेडिट कार्ड, नाबार्ड द्वारा कृषि में अल्पकालिक सहायता हेतु 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, IDBI। इस बैंक की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। नोट, वर्ष 2004 में इसे व्यापारिक बैंक का दर्जा दे दिया गया था। हाल ही में IDBI की हिस्सेदारी को बेचकर इसे निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है। IDBI के प्रमुख कार्य, पहला है औद्योगिक इकाइयों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना, दूसरा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना, तीसरा है उद्योगों में प्रशिक्षण सुविधा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। यह शीर्ष औद्योगिक बैंक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1990 को की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के कार्य, लघु तथा सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। यह कस्बों तथा उपनगरीय क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करता है।
यह उन वित्तीय संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है जो उद्योगों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है आयात निर्यात बैंक, एक्जिम बैंक। इसकी स्थापना जनवरी 1982 में की गई थी। इसके कार्य हैं आयात निर्यात व्यापार में संलग्न व्यापारियों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना, विदेशी मुद्रा में ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, आयात निर्यात को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने वाले संगठनों को ऋण सुविधा प्रदान करना। राष्ट्रीय आवास बैंक, NHB। इसकी स्थापना जुलाई 1988 में की गई थी। NHB के कार्य आवास सुविधा की उपलब्धता हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, आवास कीमत सूचकांक HPI NHB द्वारा वर्ष 2007 से जारी किया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब एंड टू बी कंटिन्यूड।